हम लोगों के लीडर को मार दिया जाता है या जेल में सड़ा दिया जाता है, या तो फिर उसे खरीद करके अपने पॉकेट में अपने उंगली पर नचाया जाता है। इस कारण हम लोगों ने हर बार आंदोलन का करने का प्रयास किया है। झारखंडी वो अपने आप को माने तो पहले, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप को ये स्वीकारे तो कि हम झारखंडी हैं। वो स्वीकारता कहाँ है हम झारखंडी हैं? यहाँ 2 कट्ठा जमीन लेके घर बना जरूर लिया है, रह जरूर रहा है, लेकिन खा यहाँ का रहा है, रहता यहाँ का है, बिजली पानी यहाँ का उपयोग करता है, यहाँ का माटी का उपयोग करता है, और गर्व से वो जब आप पूछेगा तो कहेगा कि हम बाहरी हैं। हमारे देवेंद्र कर चलते जे एकर जागृति आवेगला और परिवर्तन निश्चित है, और हमार डिमांड जायज है कि एक दिन सफल होते। खतियान की मांग नहीं है, ये मांग हमारी पहचान की है, ये मांग झारखंडियों की पहचान की है। झारखंडी कौन, ये सरकार से प्रश्न है कि झारखंडी कौन जो बाहर का है, सब मिलजुल के लूट रहा है, एक दूसरे के साथ बस मिल के लूट रहा है। और यहाँ के लोग जो विधायक है यहाँ का है, लेकिन वो कठपुतली है, वो जो कहेगा वही करेगा। 1932 का खतियान का मुद्दा जो है हमेशा चरम पर ही रहता है, चाहे वो JBKSS का रहो कोई अन्य पार्टियों का रहे, लेकिन ये कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग ही आखिरकार खतियान के मुद्दे को जोर शोर से क्यों उठाने का काम करते हैं। कैमरामैन थोड़ा सामने आइए, आपको बताने का कोशिश करेंगे। सूरज जी भी हैं, बहुत सारे दादा लोग भी हैं, जानेंगे। दादा सबसे पहले जोहार पलटू दा, कैसे हैं? बढ़िया है, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोगों के लिए खतियान बेहद जरूरी है, हमें लगता है। बाकी पार्टी तो सब कुछ शांत चल रहा है, लेकिन झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लोग खतियान के मुद्दों को लेकर हमेशा जो है प्रखरता से बातों को रख रहे हैं। आप लोग को क्यों इतना जरूरी है? सबसे पहले 1932 की मांग नहीं है, ये कोई खतियान की मांग नहीं है, ये मांग हमारी पहचान की है, ये मांग झारखंडियों की पहचान की है। झारखंडी कौन, ये सरकार से प्रश्न है कि झारखंडी कौन। झारखंड के अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। आप जब बिहार से सटे चौपारण, आप चतरा चले जाइएगा तो वहाँ मगही भोजपुरी बोलते हैं लोग, उड़ीसा बॉर्डर टच कर लीजिएगा तो वहाँ उड़िया बोलते हैं, बंगाल बॉर्डर टच कर लीजिएगा तो बंगाली बोलते हैं। तो हर राज्य में उनकी अपनी भाषा है और वो उनकी पहचान है। हमारे झारखंड में क्या है कि हमारे झारखंड का सटा हुआ जितना बॉर्डर है सब जगह पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जो हम लोग अपनी एक भाषा को भी प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। यहाँ का खोरठा भाषा, यहाँ का नागपुरी भाषा कहीं गुमराह हो गया है, पता ही नहीं चलता है। तो ये झारखंडियों की पहचान की लड़ाई है, ये कोई 1932 ये है कि आखिरकार इतना एक्टिव मूड में जयराम महतो के लोग ही क्यों दिख रहे हैं, मेरा सवाल ये है बस। देखिए कारण ये है ना पलटूदा कि झारखंड में आप इस पार्टी को उस समय से देख रहे हैं जिस समय से ये भाषा की लड़ाई लड़ी थी। तो ये झारखंड के जितने भी झारखंडियों को पहचान दिलाने के मुद्दा हो, झारखंडी को जिस तरह से हम लोग अपने आप को पहचान दिला सके, उस लड़ाई में हमेशा JLKM और JBKSS का परिवार रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि आज हम लोग पहली बार राजभवन पहुंचे हैं और कोई नया आंदोलन कर रहे हैं। इस पार्टी का अस्तित्व, इस पार्टी का पहचान ही लड़ाई है। इसीलिए आपको हर एक से मुखरता वाले चीज़ों पे, चाहे वो भाषा हो, खतियान हो, या फिर आपका माइंस का बात हो, या फिर कोलियरी का बात हो, या फिर गाड़ी रोकने की बात हो, या फिर जितना अवैध जो चीज़ हो रहा है उसको रोकने की बात हो, वहाँ सभी जगहों पे आपको झारखंड में मात्र इकलौती पार्टी के लोग, JLKM के लोग आपको दिखते हैं। यही कारण है कि आज रांची में आपको JLKM के लोग ही दिख रहे हैं। लेकिन आप लोग रांची के बीचों बीच जो है राजभवन के बिल्कुल समीप जो है इस तरह के कार्यक्रम रखे हैं, धरना प्रदर्शन रखे हैं, इससे बाहरियों को बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि आप लोग 1932 का मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा सटीकता से रख रहे हैं। और इसका बात भी आप लोग बहुत बड़े बड़े मंचों में भी ये कहते हुए नजर आते थे कि 1932 खतियान हमारी पहचान है। तो जो लोग यहाँ पे बाहरी लोग रह रहे हैं, जो बहुत पहले से रह रहे हैं, तो उन लोगों को तो तकलीफ तो होगा ही। और आप लोग हमेशा झारखंडी है तो अपने भाव, अपनी भाषा, संस्कृति को बचाने की बात करते हुए हर एक चीज़ों में अपनी एक्टिविटी को दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग तो सोचेंगे ना कि हम भी तो रह रहे हैं, लेकिन हमारा साथ नहीं लिया जा रहा है, हमको साथ से बाहर किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? इसका प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये आप बहुत घुमा दिए, इसका सटीक एक जवाब हम आपको दे देते हैं कि झारखंडी वो अपने आप को माने तो पहले, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप को ये स्वीकारे तो कि हम झारखंडी हैं। वो स्वीकारता कहाँ है हम झारखंडी हैं? यहाँ 2 कट्ठा जमीन लेके घर बना जरूर लिया है, रह जरूर रहा है, लेकिन खा यहाँ का रहा है, रहता यहाँ का है, बिजली पानी यहाँ का उपयोग करता है, यहाँ का माटी का उपयोग करता है, और गर्व से वो जब आप पूछेगा तो कहेगा कि हम बाहरी हैं। हम पर्टिकुलर किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब आप उससे पूछिएगा तो वो नहीं कहेगा कि हम झारखंडी हैं। हम आपको
को डंके की चोट पे कह देते हैं। वो गर्व से कहे तो कि हम झारखंडी हैं, वो कहे तो कि हम झारखंड के निवासी हैं, वो कहे कि हम झारखंडी स्थानीय हैं, नहीं कहेगा। वो रहेगा यहाँ, खाएगा यहाँ, पिएगा यहाँ, यहाँ के माटी का उपभोग करेगा, लेकिन वो गर्व से कहेगा कि हम बाहरी हैं। झारखंडी स्वीकारे तो कि हम झारखंडी हैं। ये लड़ाई झारखंडियों की है। अगर यहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप को झारखंडी मानते हैं तो माने, हम कहाँ मना कर रहे हैं। मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे। जयराम महतो का मुद्दा था 1932 खतियान नियोजन नीति, जब वो विधायक नहीं थे तब का ये मुद्दा था, अब भी है, लेकिन विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद और पहले का क्या स्थिति और क्या स्टैंड पाते हैं? अभी भी आंदोलन हो रहा है, पहले भी आंदोलन होता था, बदला क्या? आदमी बदले या लोग बदले या जयराम महतो बदल गए या मुद्दा बदल गया? ना जयराम महतो बदले हैं, ना आदमी बदला है, ना लोग बदले हैं, और ना ही पार्टी का विचारधारा बदली है। कल भी ये पार्टी अपने नीतियों के लिए लड़ रही थी, आज भी ये पार्टी अपनी नीतियों के लिए लड़ रही है, और ये पार्टी निरंतर अपनी नीतियों के लिए लड़ते रहेगी। हम लोग के पास अभी उतनी शक्ति नहीं है कि इस नीति को हम लोग लागू कर सके। एकमात्र विधायक हमारे पास है। अगर सच में लगता है कि झारखंड में जेल कैंप कोई नीति बना सकती है, झारखंड में जेल कैंप कोई नीति को बनाने में सक्षम है, उसके लिए आपको एक सरकार बनाने की आवश्यकता है, और ये तैयारी हम लोग 29 की कर रहे हैं। अगर सच में हम लोग का प्रयास पलटूदा अगर सक्षम रहा, अगर हम लोग सच में एक ट्रैक में दौड़ने में सक्षम रहे, तो आपको यकीन दिलाते हैं कि 2029 के चुनाव में झारखंड में झारखंडियों की सरकार होगी, और झारखंड में झारखंडियों का मुख्यमंत्री होगा, और झारखंड में झारखंडियों के लिए नीति नियम बन के रहेगी। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी नाम हुआ हमारा। जेल कैंप का मैं प्रदेश महामंत्री हूँ, बोकारो विधानसभा से। मैं विधानसभा से। अच्छा दादा, बोकारो धनबाद में खतियान का मुद्दा बड़े ही जोर शोर से पहले भी चलता था, अब भी है। अभी रांची के बीचों बीच राजभवन के समीप आप उस मुद्दा को उठाने का काम कर रहे हैं, कितना सटीक बैठ पाएगा? सरकार अपनी कोई बातों को तो हमेशा दरकिनार करने की काम कर रही है, फिर जो है वो उसी मुद्दा को लेकर आ गए। इसी मुद्दे के लेकर के ही तो जयराम जी का उदय हुआ ना। इससे पहले हमारा उदय हुआ था, जयराम जी अभी आए हैं, इससे पहले हम लोगों का उदय हुआ था सुदेश महतो भी इसी मुद्दे पर कि जेएमएम हमारा सरकार जो शिबू सोरेन सरकार है, जो हमारे दायित्व को नहीं निभा रही। और आने वाले समय में हम लोगों ने देखा है, पिछले आप अगर चले जाएं 85 के दशक में चले जाएं, 90 के दशक में अगर चले जाएं आप, तो हमारे लोग इसी तरह देख करके हमारे जेएमएम सरकार की और कांग्रेस सरकार की जो साझा आज से चली आ रही है, सरकार बन रही है, झारखंड चलाया जा रहा है, उसमें हम लोगों ने हमेशा देखा है कि कोई अगर यदि जनता हित की बात करता है, मूलवासी की बात करता है, उसे दरकिनार कर दिया जाता है। या तो आप लीडर न रहें या तो फिर आप जेल में सड़े रहें। इस कारण मतलब कि हमारे हर दौर में लोगों का गुस्सा होकर के, एग्रेसिव होकर के लोग लीडर तैयार होते हैं और हम लोग तैयार करते हैं, लेकिन हम लोगों के लीडर को मार दिया जाता है या जेल में सड़ा दिया जाता है, या तो फिर उसे खरीद करके अपने पॉकेट में अपने उंगली पर नचाया जाता है। इस कारण हम लोगों ने हर बार आंदोलन का करने का प्रयास किया है, क्योंकि खतियान नीति हमारा तो 24 साल 25 साल हो गया झारखंड बने, हमारा आज तक झारखंड वासी के लिए कोई काम नहीं बना। और जो हमारे लीडर जो बनते हैं यहाँ, एमएलए एमपी जो बनते हैं, वो गैर झारखंडी बनते हैं। अभी आपको क्या है, जो वर्तमान विधायक हैं उनके पास 4 वोटर आईडी कार्ड है। अब समझ लीजिए कि वो अगर यदि 4 वोटर आईडी कार्ड है तो कहाँ कहाँ के होंगे उनका, 2 पैन कार्ड है उनका, कहाँ कहाँ के होंगे उनका। ये हम लोगों का मसला यहाँ पर फंस रहा है, क्योंकि झारखंड में जितने भी हमारे जैसे भी सिस्टम चल रहा है, वो लोग सब गैर झारखंडी हैं, वो हमारे हित की बात नहीं करते हैं। अगर मैं उनको कहूँगा, मैं अगर 2 भाई लड़ करके अगर थाने में जाता हूँ, वो क्या करते हैं कि दोनों का वो न्याय नहीं करते हैं, वो मेरे से लूटते हैं और एक मार करके उसको हराते हैं, क्योंकि उसको न्याय नहीं करना है, क्योंकि दोनों को पीटने में और लूटने में मजा आता है हम लोगों को। इसलिए इस सरकार को हम लोग कहना चाह रहे हैं, इस सरकार की वजह से मूलवासी आदिवासी सब परेशान है, जो कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा है, और ये अंधी बनी हुई है ये सरकार। 30 साल मैं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह चुका हूँ, देख चुका हूँ, लेकिन कोई विकल्प नहीं मिलता था। आज विकल्प जयराम महतो है, एक विकल्प जयराम महतो है, और जयराम महतो ही हम लोगों का नैया पार लगाएंगे, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अब पढ़े लिखे की सरकार आनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, सोच समझ वाले को आगे आना चाहिए। ये हम लोगों ने अब करने का तय कर
कर लिया है। क्या कहिएगा, आप लोग लगातार जो है आदिवासी मूलवासी जो है झारखंडियत के मुद्दों को लेकर हमेशा प्रखरता से बातों को रख रहे हैं, क्या कहिएगा? सरकार कहे हो आपकी बातों को नहीं सुन रही है। देखिए, सुनने क्या बात है, यहाँ की जितना भी सरकार आई है वो सरकार है सब कठपुतली है। क्योंकि जो सरकार चल रहा है वो सब बहरिया चला रहा है, ये लोग एक मोहरा है। इसी चलते जो हम लोग 32 के जो खतियान को जो लागू करने कह रहे हैं, ये नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ 40% खनिज है। सबको निगाह है, पूरा देश में, यही झारखंड में सबको निगाह है कि यहाँ संपत्ति कैसे लुटा जाए। यदि 1932 के अगर खतियान लागू हो जाता है तो फिर भाई भाई जिसे बंटवारा होता है, फिर हिस्सा लूट नहीं सकता। अभी है कि लूटने में पूरा माहिर है ना। जो यहाँ के नेता है, जो बाहर का है, सब मिलजुल के लूट रहा है, एक दूसरे के साथ बस मिल के लूट रहा है। और यहाँ के लोग जो विधायक है यहाँ का है, लेकिन वो कठपुतली है, वो जो कहेगा वही करेगा। अच्छा जी चाचा, ये खतियान की मुद्दा जो है युवा बड़ी ही मुखरता से रख रहे हैं। आपका एज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, खतियान का मुद्दा कब से सुन रहे हैं आप? अरे मूर्ख के हिसाब से बोलें कि पढ़े लिखा के हिसाब से बोलें? 395 धारा 22 ईसा 9 परिपृष्ठ संविधान का सभी चीज़ है। सुरजीत सिंह बेसरा का भाषण सुना है? हाँ सुने हैं। क्या बोला है? खतियानी नीति सब ये जो हम लोगों का डिमांड है, ये सब जितना लड़का लोग आया है पागल है क्या? पागल है? नहीं तो बताइए क्या है? क्या है? ये लोग जमीन मांग कर रहा है। अगर जमीन मांग नहीं कर रहा है तो आके आप तो कर लीजिए ना भाई, लड़का लोगों के साथ इतना आंदोलन कर रहा है तो भी आप लोगों का डिमांड जो है नाजायज है कह करके, है कि नहीं? अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा जन्म हुआ था, 7 दिन के अंदर में तुम्हारा नामकरण हुआ था कि नहीं हुआ था? तो आज झारखंड का जन्म कब हुआ है? 2000 तो 25 साल हो रहा है। हो रहा है। इसका कोई पहचान ही नहीं है। ये मूर्खाली हिसाब से बोल रहे हैं। अगर पहचान नहीं है तो तुम कहीं भी जाओगे, सबसे पहले हमारी होनी चाहिए और हक अधिकार तो हम लोगों को चाहिए। ठीक है? छोटा मोटा अगर कहें तो 4 लाइन का गाना हम सुना दें। सुनाइए। कोई लिट्टी गाली हेली बिहान ओहे लूटा गिला जल जंगल जमीनारो खनिज खाना भाई जय हिंदुस्तान कठिन झारखंडी के अभिमान भाई जय हिंदुस्तान। एखनो तक जागल नेखत थोड़े गाते जयराम और देवेंद्र कर चलते जे एकनो जागृति आवेगला और परिवर्तन निश्चित है। और हमार डिमांड जायज है कि एक दिन सफल होते और यदि एक डिमांड नहीं मानता तो कुर्सी लग निश्चित रूप से हटे हेते। तोर चैनल ता रहतो मैं रहो चाहे ना रहो, मोर 65 साल उम्र है गला, तुम्हें इला खोलियार दिखा दिहन, बुझले? तमाम चीज़ों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। कैसा